नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट US ETF के बारे में। लेकिन हम शुरुआत करें इससे पहले हम ये जानते हैं कि US ETF में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों, हम हमारे इंडियन ETF या इंडियन स्टॉक में तो हम इन्वेस्ट करते हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एक रिस्क प्रोफाइल भी काम करता है इन्वेस्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह इन्वेस्ट कर दिया तो हर जगह आपको रिटर्न ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है। अब आप US ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, आप US ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। US की यानी कि अमेरिका की टॉप 10 कंपनियों में आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा और रीबैलेंस होता रहेगा, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, यहाँ आपको डॉलर एप्रिसिएशन का लाभ मिलता है। माना कि अभी आप इन्वेस्ट कर रहे तो डॉलर का प्राइस है 82, मतलब आप डॉलर सेल करोगे तो आपको 182 रुपीज़ मिलेंगे $1 के। अगर मान लो आने वाले कुछ सालों तक आपने US ETF में इन्वेस्ट किया और आप जब अपना ETF सेल करते हो तो यानी इनडायरेक्टली मानो आप US डॉलर ही सेल कर रहे हो। तो आपको मान लो कि अभी 82 है, अब भविष्य में मान लो $1 का 100 रुपया हो गया, तो मान लो वहाँ भी आपको रुपीज़ एप्रिसिएट का लाभ मिलेगा। यानी कि आपका ETF जो ग्रोथ होगा वो तो अलग है, उस पर भी आपको जो डॉलर एप्रिसिएट होता है उसका भी लाभ मिलेगा। तो US ETF में इन्वेस्ट करने का ये लाभ है। दोस्तों, आज हम दो अच्छे से ETF के बारे में बात करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रख के मैं आपको दो ETF इस वीडियो में बताता हूँ जिसमें आप ETF अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दो ETF है। सबसे पहला तो मीराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नेस्लेट 100 ETF। दोस्तों, अब ये जो दो ETF है, इसमें जो ये मीराई एसेट NYSE जो फांग प्लस ETF है वो तो मात्र 1 या 2 साल पुराना ही है। तो उसमें अभी लास्ट ईयर का रिटर्न 12% है और इसमें 10 कंपनी के ही स्टॉक है। जबकि ये जो दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF, दोस्तों इसमें 97 स्टॉक है। 97 यानी कि अच्छा खासा आपका पैसा 97 स्टॉक में पोर्टफोलियो बना रहेगा, ऑटोमेटिक इन्वेस्ट रीबैलेंस होता रहेगा। दोस्तों, इसमें 97 स्टॉक है और ये 10 साल से कोई पुराना ETF है। और दूसरी बात यह कि ये 10 साल से भी अच्छा खासा CAGR से रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल का रिटर्न लगभग 17%, लास्ट 5 ईयर का CAGR 19%, लास्ट 7 ईयर का रिटर्न 20%, एंड दोस्तों पिछले 10 साल का CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न 21% है। यानी कि दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा 2 साल ही पुराना है मीराई एसेट, जबकि ये मोतीलाल नेस्डेक 100 ETF है, ये दोस्तों 10 साल पुराना है और इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो ये जो दो ETF है इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न भी मिले और आपका पैसा भी डाइवर्सिफाइड होता रहे। तो दोस्तों, ये तो रहे दो ETF। और अगर आप कोई चाहता है कि सर हमें ETF में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हम डायरेक्ट US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर स्टॉक में SIP से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई और ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन है एक इंडी करके IND मनी करके, वो आप डाउनलोड करके आपको वो इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएंगी। वहाँ आप डाउनलोड करके
कुछ अपनी जानकारी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप वहाँ से डायरेक्ट यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ इस स्टॉक में एसआईपी के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला ईटीएफ मिल जाएगा, हर तरह की इन्वेस्टमेंट एसेट्स मिल जाएंगे जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये दो अभी के लिए बताए हैं। एक है मीराई एसेट एनवाईएसई फांग प्लस ईटीएफ, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ग्रोथ ईटीएफ। इस दोनों ईटीएफ में अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें अच्छे खासे भविष्य में रिटर्न मिलने के बहुत सारे चांसेस है। दोस्तों आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहे, मुझे प्यार देते रहे, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहूँ, आपको अच्छा से अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँ और मैं आपकी मनी को ग्रो करने के लिए काम आऊँ ताकि आपकी अमीरी बढ़ती रहे। थैंक यू दोस्तों।